एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आज हम MCQs डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत से रिलेटेड। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगर आपको थ्योरी देखनी है, थ्योरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप थ्योरी वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा आज MCQ से हम कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन करने वाले हैं। आप ये चेक कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया है। पहला सवाल है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। क्योंकि ये थ्योरी सबसे पुरानी थ्योरी है इसीलिए इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। ये मेनली किससे रिलेटेड है? क्या वॉलंटरी बिहेवियर होते हैं, इनवॉलंटरी बिहेवियर होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है या इंटेलिजेंस होती है? देखिए, जब इवान पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो जो डॉग स्लाइवेशन कर रहा था वो कैसा रिस्पॉन्स था? इनवॉलंटरी व्यवहार था, अनैच्छिक व्यवहार था। ऐसे व्यवहार जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो स्वतः ही होते हैं, जिनके लिए लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गर्म चीज़ को छूते हैं तो छूते ही हम तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे भूख लगी है और खाने की खुशबू आ रही, खाने की खुशबू से हमारी लार का निकलना, ये क्या है? इनवॉलंटरी व्यवहार होते हैं। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इस पर डॉग पर जो स्टडी की गई थी वो उसके इनवॉलंटरी व्यवहार पर ही की गई थी, डॉग के स्लाइवेशन पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इवान पावलोव एक्सपेरिमेंट फूड इज। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर जो फूड था, जो खाना था, वो क्या था? क्या वो कंडीशनड स्टिमुलस था, क्या वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, या वो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, या फिर वो कंडीशनड रिस्पॉन्स था? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको प्रतिक्रिया करने पर ट्रिगर करती है, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको ट्रिगर करता है कि आप प्रतिक्रिया करें, वो स्टिमुलस होता है। जैसे ही तेज लाइट आपके आंखों में पड़ी, आपकी आंखें बंद हो गई, ये तेज लाइट का पड़ना क्या था? स्टिमुलस था। भूख लगी है, फूड को देखते ही आपने रिस्पॉन्स किया, तो फूड किसको देखकर रिस्पॉन्स किया? फूड को देखकर आपने रिस्पॉन्स किया। तो फूड क्या है? स्टिमुलस है, उद्दीपक है। एक ऐसी कोई भी चीज जो आपको प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देती है वो स्टिमुलस होता है। तो ये रिस्पॉन्स तो है नहीं, क्योंकि ये प्रतिक्रिया नहीं है, ये स्टिमुलस है। प्रतिक्रिया क्या हुई? जो लार आई वो प्रतिक्रिया हुई। अच्छा, ये कंडीशनड और अनकंडीशनड या न्यूट्रल क्या होता है? कंडीशनड स्टिमुलस ऐसा होता है जो आफ्टर कंडीशनिंग होता है, जब आप दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट करवाते हैं। स्टार्टिंग से एक बार आप समझ लीजिए, एक होता है नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस यानी एक ऐसा स्टिमुलस जो प्राकृतिक है, जैसे फूड को देखना, लार आना स्वतः प्राकृतिक है। किसी को भी उसका फेवरेट फूड दिखाएंगे तो स्लाइवेशन आएगा, तो ये कैसा है? आपका नेचुरल स्टिमुलस है। लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? न्यूट्रल स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस जिस पे आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अगर आपके सामने कोई घंटी बजा रहा है, क्या उस पर आपका इनवॉलंटरी एक्शन आएगा? क्या घंटी पर आपका लार टपकना शुरू होगा? तो ये क्या है? ये न्यूट्रल है, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो ये न्यूट्रल भी नहीं है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? आपका बेल था न्यूट्रल स्टिमुलस। अब कंडीशनड और अनकंडीशनड यानी कंडीशनिंग से पहले जब दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट नहीं करवाया गया था, जब तक दो उद्दीपक के बीच में अनुबंध नहीं करवाया गया था, उससे पहले की बात होता है अनकंडीशनड। और कंडीशनड होता है जब आपने कंडीशनिंग करवा दी, कंडीशनिंग के बाद बेल पर स्लाइवेशन आना, तो बेल है वो आपका काम करेगा कंडीशनड स्टिमुलस का। तो फूड है ये, यहाँ पर क्या है? फूड है ये आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इसको किसी भी तरह की अनुबंध की आवश्यकता नहीं है प्रतिक्रिया करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको ये समझाऊं, पिक्चर भी है मेरे पास, देखिए, ये देखिए, यहां पर क्या है? डॉग है। डॉग के सामने जब आप फूड रख रहे हैं तो यहां पर आपने कोई कंडीशनिंग नहीं करवाई, बिफोर कंडीशनिंग की बात है। फूड को देखकर स्वतः ही लार का टपकना, तो फूड है ये अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। और जो बेल है ये क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल को देखकर स्लाइवेशन नहीं आएगी।
फिर उसके बाद क्या करवाया हमने, कंडीशनिंग करवा दी, दोनों को हमने एक साथ प्रेजेंट करवाया। जब बार बार आप रिपीटेशन करवाएंगे, दो को एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो इनके बीच में अनुबंध हो जाएगा। अनुबंध के बाद क्या होगा, तो ये कुत्ता है ये बैल पर भी स्लाइवेशन करना शुरू हो जाएगा। तो ये बैल है, ये आफ्टर कंडीशनिंग, ये क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है और ये कंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा है, लार का टपकना। थ्योरी में मैंने बहुत डिटेल में ये क्लियर करवाया है। अगर आपको डाउट हो तो आप थ्योरी देख लीजिएगा, जरूर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रारंभ में तटस्थ उद्दीपक कौन सा है, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा है। अभी हमने बात की प्रारंभ में न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, बेल को देखकर किसी भी प्रकार का स्लाइवेशन नहीं आ रहा था, तो बेल था वो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था। फूड हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस था। फूड को देखकर लार का निकालना हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, यूसीआर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी जो शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता है इवान पावलोव। इवान पावलोव की थ्योरी को और क्या कहा जाता है, पावलोवियन थ्योरी कहा जाता है, एसोसिएशन लर्निंग कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, एस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। स्कीनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। थॉर्नडाइक की थ्योरी थी कौन सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पियाजेट की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग इज, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग में जो अधिगम हो रहा था, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में अधिगम कैसे हो रहा था, क्या कॉन्शियस था या फिर इंटेंशनल था या ऑटोमेटिक था या फिर लॉजिकल था। कोई भी लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, इंटेंशन नहीं था, सचेत नहीं था, ऑटोमेटिक था, अनकॉन्शियस था, संचालित था। अनकॉन्शियस आ जाए, इनवॉलेंट्री आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म था वो पैसिव था, वो जो प्रतिक्रिया कर रहा था वो इनवॉलेंट्री। लार का टपकना हमेशा इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक होता है, इस पर किसी भी तरह की लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती। लर्निंग इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इस पर लर्निंग किस पर बेस्ड होती है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की बात स्कीनर करते हैं, पुनर्बलन की बात स्कीनर करते हैं, पनिशमेंट की बात भी स्कीनर ही करते हैं, इनसाइट की बात कोहलर करते हैं। कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है वो अचानक सडन सॉल्यूशन जब हमारे दिमाग में आता है तो लर्निंग होती है। दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन की बात करते हैं कौन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव किया, बेल को और फूड को एक साथ प्रेजेंट करवाया, उन दोनों के बीच में एसोसिएशन करवाया, तो डॉग ने क्या लर्निंग की कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड आएगा, इसीलिए बेल बजते ही उसने स्लाइवेशन का करना शुरू कर दिया। दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन की बात की है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग बाय एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस नोन एज, यानी लर्निंग बाय एसोसिएशन, ये क्वेश्चन रिपीट करके दूसरे तरीके से पूछा गया है कि संबंध द्वारा सीखना कौन सी लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का एग्जाम्पल क्या है, लर्निंग बाय डूइंग नहीं, लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं, जॉन डीवी करते हैं। जॉन डीवी कहते हैं कि जो लर्निंग है वो डूइंग से होगी, यानी जितना ज़्यादा बच्चा अपने एक्सपीरियंस बनाएगा, अपने अनुभव कराएगा, जितनी एक्टिविटी करेगा, लर्निंग उतनी बढ़िया होगी। डॉग स्लाइवेशन एट बेल साउंड, बेल पर डॉग का स्लाइवेशन होना, ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में ही हुआ था। डॉग पर एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किस पर किया गया था, डॉग पर किया गया था। सॉल्विंग ए प्रॉब्लम सडनली, ये तो इनसाइड लर्निंग थ्योरी है। लर्निंग थ्रो रिवार्ड, लर्निंग थ्रो रिवार्ड की बात कौन करते हैं, स्कीनर करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए चाइल्ड फियर ए व्हाइट कोट ड्यू टू डॉक्टर इंजेक्शन इज, एक बच्चा व्हाइट कोट से ही डरने लग जाता है क्योंकि व्हाइट कोट पहने हुए आदमी उसे इंजेक्शन लगा रहा है और इंजेक्शन से उसे दर्द हो रहा है। अब वो आदमी की उसने पहचान कर ली है कि जिस आदमी ने व्हाइट कोट पहना है वो मुझे इंजेक्शन लगाएगा, मुझे दर्द होगा। तो ये क्या है, क्या ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग है या फिर ट्रायल। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी सामान्यकरण करना।
जब बच्चा ये जनरलाइज कर ले कि जितने भी वाइट कोट पहनने वाले इंसान हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो उसने लैब कोट पहनी है, चाहे वो लैब असिस्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है, जिसने भी वाइट कोट पहना है, वो सभी मुझे इंजेक्शन लगाएंगे और उस इंजेक्शन से मुझे डर होगा, दर्द होगा। ये क्या है? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुत्ते को घंटी पर लार का छोड़ना सिखाया गया, बाद में वह सीटी जैसी आवाज पर भी लार छोड़ने लगा। यानी एसोसिएशन करवाया गया था दो स्टिमुलस के बीच में, किस किस के बीच में? बेल के बीच में और फूड के बीच में। कुत्ते को ये सिखाया गया कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड आएगा, जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही फूड आएगा। लेकिन ये डॉग है, ये सीटी जैसी आवाज पर भी स्लाइवेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, जनरलाइजेशन कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे, रिकवरी। इसको हम जनरलाइजेशन कहेंगे, सामान्यीकरण कहेंगे। जब हम दो सिमिलर स्टिमुलस पर भी सेम रिस्पॉन्स करने लगे, मैं बहुत बार कहती हूँ कि इन्फेंट होता है, 1 साल का बच्चा होता है, वो अपने पिता जैसे दिखने वाले हर एक जेंट्स को अपना पिता मानता है। ये क्या कर दिया उसने? सामान्यीकरण कर दिया। यानी जब आप दो उद्दीपक के सिमिलर सेम दिखने वाले दो उद्दीपक को एक ही समझकर रिस्पॉन्स करने लगे, तो वो क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन भी था, सभी व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर होते हैं, वो इंजेक्शन लगाएंगे, दर्द होगा, तो ये क्या है? सामान्यीकरण है। जनरलाइजेशन रेफर टू, जनरलाइजेशन क्या होता है? डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस, यानी एक ही स्टिमुलस को डिफरेंट रिस्पॉन्स देना नहीं, ये नहीं है। सेम रिस्पॉन्स टू द सिमिलर स्टिमुलस, यानी समान दिखने वाले उद्दीपक पर सेम रिस्पॉन्स देना ही क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? यानी विभेदीकरण क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? विभेदीकरण कहेंगे। विभेदीकरण क्या है? रिस्पॉन्डिंग टू ऑल स्टिमुलस, सभी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना नहीं है। रिस्पॉन्डिंग ओनली टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, स्पेसिफिक किसी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करना। नो लर्निंग नहीं है। रिपीटिंग बिहेवियर, यानी बिहेवियर को रिपीट करना भी नहीं है। ये क्या है? रिस्पॉन्डिंग ओनली स्पेसिफिक स्टिमुलस, जब सिर्फ अपने पापा को देखकर बच्चा खुश होता है, जब वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि मेरा पापा अलग है, बाकी जेंट्स अलग हैं, तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जब बच्चा ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि सारे व्हाइट कोट पहनने वाले डॉक्टर नहीं होते, सारे मुझे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, और ये बच्चा कब करता है? जब बार बार ये चीज़ें रिपीट होंगी, बार बार व्हाइट कोट वाला उसके सामने आ रहा है लेकिन सब कोई उसे इंजेक्शन नहीं लगा रहा है, एक पर्टिकुलर आदमी उसे इंजेक्शन लगाता है, तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यानी पर्टिकुलर उसी स्टिमुलस पर जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटिंक्शन क्या होता है, यानी लोप करना क्या होता है? यूसीएस, आपको इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखने। यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस इज रिपीटेड, जब बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस रिपीट किया जाएगा, यानी नेचुरल स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा, यानी फूड, ये क्या है? फूड है। कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी जब आप कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी जब आप ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, या फिर CS इज प्रेजेंटेड विदाउट UCS रिपीटेडली, यानी सिर्फ आप बेल को प्रेजेंट कर रहे हैं, फूड नहीं ला रहे हैं, सिर्फ बेल को बजा रहे हैं, फूड नहीं ला रहे हैं, तो उसके कारण एक्सटिंक्शन होता है, या लर्निंग इंक्रीज, इससे लर्निंग बढ़ती है। नहीं, जब आप सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ आप बेल बजा रहे हैं और अनकंडीशनड स्टिमुलस उसके साथ नहीं लेके आ रहे हैं, मतलब उसके साथ आप फूड नहीं लेके आ रहे हैं, तो एक्सटिंक्शन हो जाता है, लोप हो जाता है। जब बार बार आप ऐसे करेंगे, सिर्फ घंटी बजाएंगे, फूड नहीं लाएंगे, सिर्फ घंटी बजाएंगे, फूड नहीं लाएंगे, तो उससे क्या होगा? उससे कुत्ते को ये लर्निंग होगी कि जब बेल बजेगी तो जरूरी नहीं है फूड आएगा, इसलिए उसने स्लाइवेशन का करना बंद कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सटिंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है, यानी स्वतः पुनर्प्राप्ति का मतलब क्या होता है? परमानेंट लर्निंग नहीं, परमानेंट लर्निंग नहीं है। सडन रीअपियरेंस ऑफ रिस्पॉन्स, जब आप प्रतिक्रिया का अचानक से प्रकट हो जाना, या नो रिस्पॉन्स नहीं होता, कॉन्टिन्यूस लर्निंग नहीं। जब आप सडन किसी भी, जब आपने पहले से जब लर्निंग की है, बार बार आप डॉग के सामने बेल बजा रहे हैं, फूड नहीं ला रहे, तो एक्सटिंक्शन हो गया, लोप हो गया। लेकिन अचानक से एक बार ऐसा होगा, जैसे आपने घंटी बजाई, डॉग का स्लाइवेशन होना शुरू हो जाता है। बार बार जब बच्चे के सामने व्हाइट कोट वाला इंसान आ रहा था लेकिन उसे इंजेक्शन नहीं लगा रहा था, तो डर का एक्सटिंक्शन हो गया, तो अब उसने व्हाइट कोट वालों से डरना बंद कर दिया। अचानक से कैसा होगा कि व्हाइट कोट वाला उसके सामने आएगा और वो फिर से रोना शुरू कर देता है, डरना शुरू कर देता है। ये क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में किस तरह का बॉन्ड बनाया जाता है, SR, SS, RR या ट्रायल बॉन्ड। मैंने आपको बता दिया है SS बॉन्ड होता है जहां पर दो स्टिमुलस के बीच में कंडीशनिंग करवाई जाती है। एक नेचुरल स्टिमुलस होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। दोनों को जब एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे में क्या होता है, हैबिट का फॉर्मेशन होता है, बच्चे में आदत का निर्माण होता है। और आदत का निर्माण जब आप बार बार एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको दोनों को एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो एसोसिएशन हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके लिए हैबिट फॉर्मेशन का होना जरूरी है, इसके लिए रिपीटेशन का होना जरूरी है। SR बॉन्ड थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। RR बॉन्ड थ्योरी कोई है नहीं, इसके अलावा होता है एक RS बॉन्ड थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी, जो स्किनर ने दी थी। ये थे आपके क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ MCQs। अगर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को आपको एक बार रिवाइज करवाऊं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जन्मदाता कौन थे, इवान पावलोव। इस थ्योरी को पावलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, एसोसिएशन लर्निंग थ्योरी कहा जाता है, SS बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिमुलस के बीच में बॉन्डिंग की बात करवाई जाती है। दो स्टिमुलस कब बॉन्डिंग होगी, जब उनको एक साथ बार बार रिपीटेडली आप एक साथ प्रेजेंट करेंगे तो इंडिविजुअल में हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स की बात की जाती है, अनैच्छिक प्रतिक्रिया की बात की जाती है। ये अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं जिनके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं होती, जो स्वतः ही होती हैं। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो डॉग पर किया गया था, डॉग के स्लाइवेशन को मापा गया था। यहाँ पर 3 कंडीशंस रखी गई थी। पहले बिफोर कंडीशनिंग, जब अनुबंध नहीं हुआ था, जब आप फूड को प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्लाइवेशन आ रहा है। यहाँ पर जो फूड है ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यहाँ पर जो उद्दीपक है इस पर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो स्लाइवेशन आ रहा है, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। फिर आपने क्या किया, फूड को और बेल को दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया तो कुत्ते ने स्लाइवेशन किया। यानी जब आप कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस दोनों को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, स्लाइवेशन हो रही है। उसके बाद क्या किया, आपने अनकंडीशनड स्टिमुलस को हटा लिया, यानी आपने फूड को हटा लिया, सिर्फ आपने बेल को प्रेजेंट किया, यानी आपने कंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट किया। तो उस कंडीशनड स्टिमुलस से कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है, स्लाइवेशन हो रहा है। यहाँ पर फूड का प्रेजेंट नहीं भी हुआ तो भी स्लाइवेशन आया, यानी कुत्ते ने क्या कर ली है, लर्निंग कर ली है। लर्निंग कैसे हुई, एसोसिएशन से हुई, जब आपने दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया। स्टिमुलस एक ऐसा ट्रिगर होता है, जो ऐसी चीज होती है जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगर करती है। रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री होती है, इन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। इन ऑर्गेनिज्म है वो पैसिव होता है, यानी बिना दिमाग लगाए सीख रहा होता है। इस थ्योरी में 4 टर्म है, इंपॉर्टेंट है, जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी मैंने क्वेश्चन के हेल्प से आपको क्लियर करवाई। होपफुली आपको कब कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इवान पावलोव है ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये व्यवहारवाद से रिलेटेड है, बिहेवियरिस्ट हैं। बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बच्चे में जब लर्निंग कब होगी माना जाएगा, जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चेंज इन बिहेवियर, चेंज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर को ही लर्निंग कहते हैं। और व्यवहारवाद के जनक किसे माना गया है, JB वॉटसन को माना गया है। होपफुली आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।